All right. So namaste, Ji. This is Manu again from Chartian. So let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि market अगर इसके ऊपर जाएगा then we will be थोड़ा आज के हाइस के ऊपर अगर जाएगा मतलब प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट जाएगा देन वी विल बी बुलिश. ठीक है, बेरिश हम लोग होंगे अगर यहाँ से कोई बुल ट्रैप बनाया या यहाँ से कोई रिजेक्शन लिया देन वी विल बी बेरिश. ठीक है, इट वाज अ वेट एंड वॉच डे. ज़्यादा कुछ हम लोग ने बोला नहीं था, कोई बायस रख के गए नहीं थे हम लोग. बट मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ बोला था कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन एन पैटर्न डे. एन पैटर्न डे क्या होता है जो हमने कल एक्सप्लेन किया था वीडियो में, वही है बेसिकली. मार्केट पहले ऊपर जाएगी, बुल ट्रैप बनाएगी और फिर नीचे आएगी. ठीक है, ये क्यों हुआ था? सिंपल रीजन इज बिंग, देखो मार्केट में ऑलरेडी अगर आप देखोगे इतने दिन से क्या हुआ है, राइज आया है. राइज में किसके प्रीमियम्स बढ़े हैं? कॉल साइड के प्रीमियम्स बढ़े. करेक्ट. पुट साइड के प्रीमियम्स उतने बड़े नहीं है, आई मीन कम ही हुए, ऑफकोर्स बड़े तो है ही नहीं बिल्कुल. तो एक बार पुट में प्रीमियम्स बढ़ाने के लिए मे बी एक डाउनफॉल आ सकता है, ताकि जो भी फ्रेश बायर्स है, ठीक है, क्या होता है लोग फोमो में रहते हैं बहुत, ठीक है, उनसे रैली मिस हो गई रहती है. देन व्हाट दे डू, दे बाई लेट. जब भी वो लोग लेट बाय करते हैं उनको थोड़ा बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा डाउनफॉल भी आता है मार्केट में. एंड दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर. देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आज ही आएगा. ठीक है, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि वो आज ही आता फॉल, बट आज आ गया. सो इट वॉज गुड फॉर अस. नाउ एक चीज़, एन पैटर्न डे बहुत जन पूछे थे कैसे आपने, देखो ये नॉर्मल सिनेरियो है. बहुत बार अगर आपने देखा रहेगा यूफोरिया के बाद जब भी मार्केट बहुत ऊपर जाता है एक काइंड ऑफ एक ऐसा पैटर्न हमको देखने मिलता है. ठीक है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा. जैसे जैसे आप इंडेक्स ट्रेड करोगे 3-4 साल लगातार, यू विल फाइंड दीज पैटर्न्स योर सेल्फ. ओके. नाउ और एक बहुत जन पूछ रहे थे कि फिन निफ्टी का फॉल आपने कैसे प्रेडिक्ट किया आज. आई थिंक मैनी पीपल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई थिंक हमने 2 ट्रेड्स मेन चैनल पे शेयर किए थे, टेलीग्राम चैनल पे. एंड बोथ ऑफ देम, फर्स्ट वाज अ सी ट्रेड जो 2x हो गया, एंड लास्ट वाज द पुट ट्रेड विच बिकेम 4x इन लाइक 10-15 मिनट्स. ओके. ना मैनी पीपल, बहुत जन पूछ रहे थे कि कैसे वो हुआ. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. सब आज हम लोग पढ़ेंगे, सब आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ने एनालाइज किया मूव, कैसे वो पकड़ा. ठीक है. नाउ एक चीज़, आप निफ्टी का चार्ट आज ऑब्जर्व करो. निफ्टी का देखो चार्ट कैसे है आज 15 मिनट्स पे. बैंक निफ्टी का चार्ट देखो आप 15 मिनट्स पे. ठीक है, मार्केट यहाँ खुली और देखो कैसा मूव किया है. और फिन निफ्टी का चार्ट देखो यहाँ पे 15 मिनट्स पे. ठीक है, देख लिया. नाउ अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने फिन निफ्टी में पहले सी ट्रेड किया हो रहा था. जो ट्रेड्स जो हमने दिया आज यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. ओके, यहाँ पे मैंने एक सी ट्रेड दिया था और क्यों मैंने दिया था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. ठीक है. नाउ एक चीज़ जो मैं लास्ट 3 मंथ्स या 2 मंथ्स से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में थोड़ा प्रीमियम मूवमेंट इज एबनॉर्मल. मतलब अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ मार्केट बढ़ रही थी. ओके, बट यहाँ पे जब मार्केट गिर रही थी निफ्टी में, आप 25,850 सी आज उठा के देख लो या 25,900 सी भी आज उठा के देख लो. मार्केट जब यहाँ से गिर रही थी, आई एम सॉरी, पी उठा के देख लो, 25,850 पी या 25,900 पी आप उठा के देखो. जब मार्केट यहाँ पे गिर रही थी वो पुट प्रीमियम्स उतने स्पीड से बढ़ ही नहीं रहे थे. ठीक है, इनफैक्ट बढ़ ही नहीं रहे थे. मार्केट अगर 50 पॉइंट गिर रही थी वो प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ रहा था. ओके, विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट. इसका मतलब क्या, और इसका मतलब मेरे हिसाब से समबडी इज नॉट लेटिंग मार्केट्स टू फॉल. मतलब कोई तो है जिसने पुट शॉर्ट्स किया और वो नहीं चाहता कि उसका पुट प्रीमियम बढ़े, तो कुछ भी करके वो एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, ऐसा, दिस इज माई लॉजिक, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 2-3 मंथ से कि क्यों अगर ऐसा अगर हो रहा है मार्केट में, एंड नॉर्मली उसका मूव वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है फिर, बिकॉज सिंस दैट इज अ बिग प्लेयर ही कैन डू एनीथिंग विद द मार्केट्स. ठीक है, एंड वो मार्केट को ज़्यादा नीचे गिरने देगा नहीं. एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. इट कुड बी FIIs, इट कुड बी प्रॉप डेस्क, जो भी बोलते हैं हम लोग. पर जब भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जब भी एक डाउन मूव आ रहे और प्रीमियम्स वो फेवर में मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट वो पोजीशन बड़े प्लेयर के ऑपोजिट जा रही है. मतलब मार्केट बड़े प्लेयर के ऑपोजिट जा रही है, तो वो ज़्यादा ऑपोजिट जाएगी नहीं, एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में. ठीक है, एंड वही हुआ मार्केट में, यहाँ से रिवर्सल है ना. आपने बोला रहे आपने फिर निफ्टी का कॉल क्यों दिया, फिर निफ्टी का कॉल क्यों दिया. देखो निफ्टी इज द डैडी ऑफ इंडाइसिस. ठीक है, बाकी सब इंडाइसिस हमारे निफ्टी को ही फॉलो करते हैं. तो रीजन आई गेव फिन निफ्टी, थोड़ा स्मार्टली आपको ट्रेड करना पड़ता है. देखो एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज, प्रीमियम्स ऑलरेडी वेरी लेस है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 24,900 का कॉल दिया था, उसको यहाँ से यहाँ 2x कर दिया. वाई? बिकॉज सिमिलरली यहाँ पे जब निफ्टी में ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना, ठीक है, हम लोग का ऑलरेडी एक व्यू था कि पुट के प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे इवन दो इन फॉल. मतलब कोई तो राइट कर रहा है उसको, कोई इसको बढ़ना नहीं चाहता, तो मे बी वो ईट करेगा या मार्केट ऊपर जाएगी. एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मार्केट बहुत अच्छी रैली भी की. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप कॉल के प्रीमियम्स देखोगे, आई नो थोड़ा वेग हो जाता है, बट देन यहाँ पे इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मतलब
13-15 से अगर आप 14 तक, मतलब 1:15 से 2 बजे तक अगर आप देखोगे कॉल साइड के प्रीमियम्स, जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी, अब कॉल साइड के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे सेम इंटेंसिटी से, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वी गेव अ शॉट इन फिन निफ्टी। अनदर रीजन, देखो फिन निफ्टी में आज हम लोग फॉल सुबह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे जब ये नेगेटिव कैंडल बन रही थी हमने एक पुट ट्रेड दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये नेक्स्ट कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया और मार्केट इवेंचुअली नीचे आई, ठीक है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा बेरिशनेस एंड बैंक निफ्टी में। इज जस्ट दैट निफ्टी सिंस ऊपर जा रहा था, इसके वजह से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे आज डे हाइज ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाइज भी ब्रेक किया और फिर से जाके आज के डे हाइज ब्रेक किया। बट बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे हाइज को ब्रेक ही नहीं किया, उल्टा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके हम ऊपर गए और फिर से नीचे आया, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वर ऑलरेडी वीक। तो दैट इज रीजन यहाँ पे जब हमने देखा कि इन्वर्टेड हैंडल कैंडल बनना चालू हुई और काइंड ऑफ मार्केट अपने डे हाइज के पास थी, वी अटेम्प्टेड दैट ट्रेड एंड यू वोंट बिलीव यही कैंडल में था 20 रुपीज़ या 18 रुपीज़ के हमने कुछ दिया था, वो 88 हो गया, विच इज़ 4x। Many people earned a good amount of money। मेरे को अभी भी डीएम्स पढ़ने बाकी है, आई विल रीड इट टुनाइट। ओके, बट गुड, दिस वाज द लर्निंग। वंस अगेन देखो, अगर आप ये भी नहीं पकड़ सकते थे, आपको पता है कि आपके लेवल्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस डे हाइज प्रीवियस डे लोज एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, एंड वही आज हुआ मार्केट्स में। वन मोर थिंग, देखो धीरे धीरे आप जैसे प्राइस एक्शन सीखोगे आपको समझेगा। अगर आप देखोगे मार्केट में अपर साइड पे क्या हो रहे थे, अपर विक्स काफी हाई थे। अगर आप देखोगे मार्केट में ऊपर की तरफ विक्स बहुत हाई थे, इट मीन्स दैट समबडी इज डज नॉट वांट मार्केट्स टू फॉल, ठीक है। यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही होने लगा, मार्केट यहाँ पे गई फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे नीचे आई मार्केट। तो बेसिकली इट वाज टू प्लेयर्स, मे बी एक प्रॉप था या एक प्रॉप डेस्क था जिसका पुट शॉट्स थे या एफआई थे जिसके पुट शॉट्स थे, और प्रॉप के यहाँ पे मे बी कॉल शॉट्स थे, मे बी दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट, ठीक है। नाउ ये स्पाइक क्यों आया, नाउ बहुत जन पूछते हैं कि ये सडन स्पाइक्स क्यों आते हैं मार्केट में। देखो ये होता है एसएल हंटिंग स्पाइक्स। क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं उनका कभी कभी ऑर्डर बुक लीक होता है, ठीक है। ये आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग एज वेल अगेन इन दिस, बट जहाँ तक मेरे को पता है ये मैंने सीखा था, समझाया था किसने, एंड ये हुआ भी था एक बड़े प्लेयर के साथ। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई भी बड़ा पार्टी रहता है, ठीक है, उसका कभी कभी ऑर्डर बुक लीक हो जाता है। मतलब उन्होंने अगर कोई क्वांटिटी रखी है कोई प्राइस पे, ठीक है, तो वो ऑर्डर बुक लीक हो जाता है टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो क्या करती है दूसरी इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली वो प्राइस पे एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करेगी। तो क्या होएगा, मार्केट सीधा वो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट में इमीडिएट स्पाइक आएगी। अगर ये स्पाइक आप देखोगे, इट वाज हार्डली एनी सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स की स्पाइक थी, पूरा गेम हो गया था एक ही कैंडल में। मतलब बहुत सारे ऐसे हो गए। देखो ऑप्शन सेलिंग तो मैं आई थिंक बहुत महीनों से बोल रहा हूँ कि बंद करो ऑप्शन सेलिंग, कर भी रहे हो तो बहुत हेज रह के करो, बिकॉज इट इज़ नॉट सेंसिबल। एक ही कैंडल में आपका पूरा वीक या पूरा महीने का भी प्रॉफिट जा सकते हैं, जैसे सेंसेक्स में हुआ फ्राइडे को। ओके, तो क्या होता है मार्केट्स में, ये अचानक स्पाइक जो आती है, किस किस के एसएल जब लीक होते हैं, ऑर्डर बुक मतलब एसएल जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस के लीक होते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, दैट्स व्हेन दिस कैंडल, ये ऐसा सडन स्पाइक वाली कैंडल हमको देखने मिलती है, ठीक है। एंड एक चीज़ है वो जेन स्ट्रीट जो है, जेन स्ट्रीट आई डोंट नो व्हाट एल्गो दे यूज़, वो लोग की वजह से भी थोड़े स्पाइक्स आ रहे, बट आई थिंक दे हैव बीन क्वाइट, क्या बोल सकते हो, काम डाउन हो गए हैं वो लोग, ठीक है। स्पाइक्स अभी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे, बट आ तो रहे हैं, ठीक है। सो टुडे वाज अ गुड डे। यहाँ से अगेन लेवल्स काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर एक नीचे डाउनफॉल दी, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके अब हमारे रेंज के अंदर ही मार्केट क्लोज किया। तो अ गुड डे फॉर अस टुडे। सितंबर बहुत अमेजिंग जा रहा है, टचवुड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल द एंड ऑफ सितंबर नाउ। ओके, वन मोर थिंग, बहुत जन पूछ रहे थे कि बहुत जन बोल रहे थे कि 3:30 PM के बाद हमने एक डिस्काउंट रखा था 25% का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत जन बोल रहे थे कि वो एक्सटेंड करने के लिए, तो यू गाइस कैन स्टिल जॉइन अस। अगर आपको ट्रेड्स लेना है हमारे लेवल्स पे, या हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको सीखना है, लाइव मार्केट में हम लोग शेयर करते हैं वो, यू गाइस कैन जॉइन अ ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। 25% ऑफ मैं आज मिडनाइट तक रखता हूँ ऑन, यू गाइस कैन अवेल द ऑफर। ओके, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। कल क्या हो सकता है मार्केट में देख लेते हैं। नाउ कल अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैंडल सॉर्ट ऑफ बनाई है, ठीक है, पूरा नेगेटिव नहीं है, पूरा नेगेटिव होती तो प्रीवियस जे लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती, दैट्स व्हेन वी विल बी थोड़ा नेगेटिव, बट येस नेगेटिव कैंडल तो बनाई है हमारी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैंडल अगेन। ओके, फिन निफ्टी में भी सेम लाइक बैंक निफ्टी, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, थोड़ा इन्वर्टेड हैमर, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हाँ काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैंडल बनाई है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी डन टुमारो। कल के लेवल से हम लोग को देखने हैं। तो आज का डे हाइज देखो, मार्केट 26,000 जाके एक फास्ट सेल ऑफ दिया है, ठीक है, 26,000 निफ्टी में आ गया है, जस्ट इमेजिन।
ओके, जो बहुत जन बोलते हैं कि मार्केट अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, आई थिंक यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, बट अभी मार्केट यहाँ से 25,000 से 26,000 चली गई है विद इन व्हाट 10-12 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स, ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, वाई बिकॉज रेजिस्टेंस के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से वो ब्रेकआउट दे, एंड वो ब्रेकआउट आया भी। ठीक है, तो वही वंस अगेन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत जन ये बहुत जन के मन में ये अभी तक बोला रहा है काय के लिए ये रो एवरी डे ये बोल रहा है, बट येस मार्केट ऊपर जाए, मार्केट गिरेगी। ठीक है, ये सबको पता है, बट मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता। दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ स्टे विद द ट्रेंड, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉइस को इग्नोर करो। नाउ कल के लेवल्स आज का जो डे हाइज रहेगा वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट अगर आपको लेना है इंट्राडे तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट 25,900 आप ले सकते हो, एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट इज 25,850। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो हमारा रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम जो हमारा मंडे का हाइज है और आज का भी हाइज है, काइंड ऑफ 54,200 इज योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट भी हमारा काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है 53,900, तो इसके नीचे हम लोग कल अगर जाते हैं देन थोड़ा बेरिशनेस टिल 53,637 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी तो है नहीं, बैंक निफ्टी की है, बट फिन निफ्टी में भी लेवल्स रिमेन द सेम। 25,000 इज योर रेजिस्टेंस, सपोर्ट इज 24,850, इसके नीचे 24,727। एक अच्छा फॉल आ सकता है अगर कल आज के डे लोस के नीचे अगर मार्केट जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल। ठीक है, क्योंकि बहुत सपोर्ट्स काफ़ी दूर है अभी मार्केट्स में, तो मे बी एक अच्छा फॉल हमको देखने मिल सकता है। ओके, मिड कैप निफ्टी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो ये लेवल्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, बट दीज आर द लेवल्स फॉर मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इंडेक्स में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं मिड कैप निफ्टी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, नाउ कल का ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए, पहले थोड़ा गिफ्ट निफ्टी देख लेते किधर है। गिफ्ट निफ्टी इज 40-50 पॉइंट्स पॉजिटिव। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग कल फ्लैट टू पॉजिटिव खुल रहे हैं। तो अगर कल फ्लैट खुल रहे हैं मतलब समझो यहाँ पे किधर खुल रहे हैं, देन अवॉइड करो, वेट करो मार्केट का आपके लेवल्स के पास आने का। जैसे यहाँ से यहाँ जाने दो मार्केट, या यहाँ से यहाँ आने दो मार्केट पहले, एंड देन यहाँ पे जो बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, वन थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट में अभी तक अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हायर है, हायर लो का ही है। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता 25,900 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। ठीक है, तो आपको बेरिश ट्रेड्स 25,900 के नीचे लेने हैं। ओके, एंड ऊपर कब आप लोगे बेरिश ट्रेड्स, ऊपर सेम जो आज हम लोग ने देखा, अगर बुल ट्रैप बनता है मतलब मार्केट ऊपर जाती है बट सस्टेन नहीं करती और नीचे आती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम फॉल इन द मार्केट। ठीक है, बट अगर मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है देन शॉर्ट्स बिल्ड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट और ऊपर भी जा सकती है, आपको आइडिया नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ से अगर मार्केट इमेजिन फ्लैट का सिनेरियो मैंने बोल दिया, अभी गैप अप खुल रही है मार्केट। ठीक है, गैप अप खुल रही है तो आपका रेजिस्टेंस ये है, अगर इसके ऊपर खुल रही है देन वेट करो मार्केट का यहाँ पे कुछ बनाने का। यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है देन विल अटेम्प्ट अ लॉन्ग अगेन। ओके, बट यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुलती है और सस्टेन नहीं कर पाती देन फर्स्ट टारगेट आपका गैप फिल रहेगा। ठीक है, एंड कल इन केस मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन अगर खुल रही है तो 25,900 के नीचे आई विल प्रेफर बीइंग शॉर्ट, उसके पहले नहीं। ठीक है, एंड 25,900 निफ्टी में अगर ब्रेक होएगा देन ओनली ब्रेक डाउन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आएगा, बिकॉज थोड़ा निफ्टी अभी यू कैन से बाकी इंडाइसेस को चला रहा है। ओके, तो 25,900 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा बेरिश मत रहो कल। ठीक है, कल अगर ये ब्रेक होता है देन ओनली वी विल बी बेरिश। बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो, बैंक निफ्टी में भी अगर कल बहुत ऊपर खुलती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ गैप फिल तक, एंड देन 53,900 के नीचे अगर कल मिलती है बैंक निफ्टी देन वी विल इनिशिएट अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स। ओके, नाउ एक रीजन जो हम लोग एक्सपायरी पे अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपायरी पे प्रीमियम्स काफ़ी कम हो गए अभी, बिकॉज विक्स 12-13 है अभी, उतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो कम रिस्क में यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स। दैट इज द रीजन वी आर गिविंग OTM ऑप्शंस, या वी आर ट्रेडिंग दैट इंडेक्स जिसकी एक्सपायरी है। जैसे कल बैंक निफ्टी, तो कल हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कोई ऑप्शंस अगर अच्छे मिल रहे हैं, वी विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, make sure you get this video at least 300-400 likes so that I can keep sharing the trades on the main channel. I think the hit rate is 100%. एक फॉलोअर ने हमको DM भी किया था कि लास्ट 10 days में हमने जो भी ट्रेड्स FNO के शेयर किए मेन चैनल पे, ऑल ऑफ देम हैव हिट एंड मेनी ऑफ देम हैव हिट 2x 3x। तो टचवुड, देखो ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा एवरी ट्रेड इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। आपको भी पता है कि हमारे ट्रेड्स लॉसेस में भी एंड होते हैं, रेड डेज हमको भी मिलते हैं,
तो कीप इट रियल. ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड हम लोग जो देंगे मेन चैनल पे वो प्रॉफिटेबल ही होने वाला है. तो क्वांटिटीज़ अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही लेना, अनशन क्वांटिटीज़ नहीं लेना. ठीक है. So that is about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.